लाइए सामान के अंदर अपन, सामान के अंदर अपन है। इधर आइए, यहाँ पर आइए, इधर आगे मुड़ बैठिए। बताइएगा तो मिस्र के शासक जो है टॉलमी ने किसको अशोक के बिंदुसार के दरबार में भेजा था? डायनोसियस को किसके दरबार में भेजा गया था? अशोक के दरबार में, ठीक है। और डायनोसियस अशोक हो जाएगा, डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। उल्टा देता है, हम जानते हैं, कहीं कहीं पे देता है ये चीज, तो जान लीजिए डायनोसियस अशोक, डायमेकस बिंदुसार, ठीक है। मुसलमान के लिए अलग पुस्तक निर्वाचन मार्लिमेंटो 1909 होगा। क्या हुआ? मार्लिमेंटो सुधार, हाँ 1909। मार्लिमेंटो सुधार, ठीक। अब होता क्या है कि कहीं कहीं पे जो है ना मार्लिमेंटो सुधार को जो भारत शासन अधिनियम 1909, जिस तरह से 1919 का भारत शासन अधिनियम देता है ना, या 1935 का फिर देता है, उसी तरह से जो है लिखने में कोई दिक्कत है। उसमें ऑप्शन अलग से मार्लिमेंटो सुधार भी था, दोनों था, तब दिक्कत है। मार्लिमेंटो सुधार 1909 हो जाएगा। आगे बताना, अभिलेखों में जो देवनाम प्रिय के नाम से किसे जाना जाता है? अशोक को जाना जाता है। प्रियदर्शी के नाम से अशोक को ही जाना जाता है, ठीक है। आगे आपको बताना, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से जो है अशोक का नाम परिवर्तन हुआ था, यानी अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ था? उपगुप्त के, ठीक है। यानी उपगुप्त के द्वारा जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा किसको दिया गया था? अशोक को। और चंद्रगुप्त मौर्य को जो है जैन धर्म की दीक्षा किसके द्वारा दिया गया था? भद्रबाहु के द्वारा। और आपको यह बताना है कि भद्रबाहु जो है जैन धर्म के किस संप्रदाय से बिलोंग करते थे? यानी जैन धर्म को दो भागों में बांटा गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। वो श्वेतांबर थे या दिगंबर थे? दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व में था, और श्वेतांबर के नेतृत्व में, श्वेतांबर किसके नेतृत्व में? स्थूलभद्र के नेतृत्व में था, ठीक है। आगे आपको बताना है, ये अशोक का नाम जो है किस किस अभिलेख में अशोक मिलता है? टोटल 4 गो अभिलेख है। कौन कौन सा? मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उद्गोलन। ध्यान रखिएगा, मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उद्गोलन, ये चारों अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। आगे आपको बताना है, इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। और आपको बताना, अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है? गुजरात में, दिल्ली में स्थित है। इतना स्थिति आप लोग का खराब है, आप समझ लीजिए। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ, कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक रखा था। किसके याद में रखा था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में जो है ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है कुतुब मीनार का नींव रखा गया था। आगे बताना, कुतुब मीनार की नींव को जो है, यानी कि जो निर्माण कार्य को पूरा करने का काम किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। और कुतुब मीनार का वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। यानी अंततः जो है अंतिम में कौन बनाया था इसे? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। आपको बताना है, दिल्ली सल्तनत का अकबर के रूप में किसे जाना जाता है? फिरोज शाह तुगलक को ही जाना जाता है, फिरोज शाह तुगलक को, ठीक है। आगे आपको बताना है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था? ठीक है, मीर कासिम हो जाएगा। यानी मीर, एक मिनट, आपसे पूछे थे, मीर कासिम मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया था। अभी आपसे पूछे थे ढाका से मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद किसके द्वारा किया गया था? ये जो है नवाब मुर्शिद कुली खां के द्वारा किया गया था। नाम है मुर्शिदाबाद, ठीक है। ढाका से मुर्शिदाबाद, तो मुर्शिद खां के द्वारा, मुर्शिद कुली खां के द्वारा जो है ढाका से मुर्शिदाबाद। और फिर मुर्शिदाबाद से कहाँ किया गया था? मुंगेर, जो किसके द्वारा? मीर कासिम के द्वारा। ध्यान रखिएगा, बंगाल की राजधानी का 3 क्रम हम आप सभी को बताए भी थे कई बार। कहाँ कहाँ? DMM याद रखिएगा, ढाका, मुर्शिदाबाद और मुंगेर।
आगे बताना है प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में है, यानी उड़ीसा का कोणार्क मंदिर। ब्लैक पैगोडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? ठीक है, उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बताना है हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? सांस्कृतिक सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, बिल्कुल सही है, या फिर ताम्र उसी को बोलते हैं। ठीक है, आगे बताना प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? महाकश्यप के द्वारा किया गया था। और इस समय किसके काल में किया गया था? अजातशत्रु के काल में। दूसरा बता दीजिएगा, कंटिन्यू तेजी में थोड़ा। दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक के काल में, और चौथा कनिष्क के काल में। पहला का अध्यक्ष था महाकश्यप, दूसरा का अध्यक्ष था सवाकामी, तीसरा का अध्यक्ष था मोगलीपुत्र और चौथा का वसुमित्र के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। और उपाध्यक्ष के रूप में कौन थे? अश्वघोष थे। ठीक है, आगे आपको बताना है मिलिंद पन्हो के पात्र कौन कौन है, यानी दो व्यक्ति के बीच ये वार्तालाप था, नागसेन और मीनांडर। यानी मिलिंद पन्हो एक पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखा गया था? नागसेन के द्वारा। इसमें वार्तालाप किसके किसके बीच? मीनांडर और नागसेन के बीच जो है वार्तालाप है। और नागसेन कौन था? बौद्ध दार्शनिक था। ठीक है, बौद्ध दार्शनिक था। आगे आपको बताना है पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला की शैली को किस नाम से जाना जाता है? यानी पल्लव काल में चोल मंदिर का स्थापत्य कला का शैली जो था वो किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, द्रविड़ शैली। ऐसे भी आप सभी को पता होना चाहिए दक्षिण भारत में कौन सी मंदिर निर्माण की शैली? द्रविड़ शैली। उत्तर भारत में कौन सी शैली है? नागर। और मध्य भारत में कौन सा शैली है? बेसर शैली। ध्यान कैसे रखना, ऊपर यानी क्या हो जाएगा? उत्तर भारत में नागर शैली, यानी ऊन याद रखिएगा, उत्तर में नागर, द से दक्षिण, द से द्रविड़ शैली हो जाएगा, ब से बीच, ब से बेसर शैली, यानी बीच मतलब क्या हुआ? मध्य भारत। वैसे चोल की बात करते, चोल कहाँ शासन करता था? दक्षिण भारत का ही, तो दक्षिण भारत में कौन सी शैली हो जाएगी? द्रविड़ शैली हो जाएगी। ठीक है, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय संस्थापक थे। चोल वंश की राजधानी तंजौर हो जाएगी, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1873 ना। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है 1873 में किया गया था। आगे आपको बताना है महात्मा गांधी ने किस वर्ष तथा किस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? 1924 का बेलगांव अधिवेशन हो जाएगा। ठीक है, बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है, सही है। आगे आपको बताना है 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में जो है सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित करके कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? पट्टाभी सितार मैया। आपको बताना है पट्टाभी सितार मैया के समर्थक कौन थे? गांधी जी। यानी गांधी जी किसके समर्थक थे? पट्टाभी सितार मैया का। बताना पहली बार जो है अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कब हुआ था? कांग्रेस के अध्यक्षता के लिए पहली बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 1939 कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन? त्रिपुरी अधिवेशन। और इसे त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। और त्रिपुरी संकट क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें जो है फिर बाद में चल के आखिरकार अध्यक्ष के रूप में चुना कौन गए? तो बीजी ये सॉरी एक मिनट, किनके बीच चुनाव हुआ था पहले ये बताना है। पट्टाभी सितार मैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच पट्टाभी सितार मैया का हार हो गया, यानी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष के रूप में चुने गए। फिर आखिरकार कुछ ही दिनों बाद जो है वह त्याग पत्र देके जो है चले गए। शेष समय के लिए अध्यक्षता कौन की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किया। और इसलिए इसको जो है त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। और यह त्रिपुरी किस राज्य में है वर्तमान में? त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। हरिपुरा गुजरात में और त्रिपुरी मध्य प्रदेश में। आगे आपको बताना है मदन लाल धिंगरा जो कि करजन वाली की हत्या कर दी थी कब? 1909 में। और इसके लिए इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। ठीक है, और आगे आपको बताना है काले पानी की सजा तथा फांसी की क्रूर सजा, दोनों सजा मिला था इन्हें। आगे बताना अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? बीडी सावरकर। इसका स्थापना कब किया गया था? 1904 में। आपको बताना अभिनव भारत से पहले इसका नाम क्या था? मित्र मेला। ठीक है, मित्र मेला क्या हुआ? हाँ, मित्र मेला। और जिसकी स्थापना 1899 कहीं देता है, यानी तो 1900 देता है। तो 1899 या 1900 में जो है मित्र मेला का स्थापना बीडी सावरकर के द्वारा ही किया गया था। और 1904 में जो है इसका नाम बदलकर जो है अभिनव भारत कर दिया गया। आगे आपको बताना है अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी समिति का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था? बीडी सावरकर भी जस्ट बताए थे। आगे 1888 में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा? जॉर्ज यूले के द्वारा। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले ही थे। ठीक है, और दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? विलियम बेडरबन। और विलियम बेडरबन के द्वारा कब किया गया था? 1889 में पहली बार। और एक बार और है विलियम बेडरबन 1910 में।
विलियम बेटरबन के द्वारा 2 बार कांग्रेस का अध्यक्षता किया गया, जो अंग्रेज अध्यक्ष थे। आगे आपको बताना है, टोटल अध्यक्ष 4 गो थे, ठीक है, 4 गो। एक तो जॉर्ज यूले हो गया, उसके बाद विलियम बेटरबन है, इसके बाद हेनरी कॉटन है, ठीक है, और एक और है कोई वेब मिलर है, ठीक है। ये 4 व्यक्ति टोटल थे, ठीक है। आगे आपको बताना है, जिसमें से 2 बार अध्यक्षता करने वाले विलियम बेटरबन, ठीक है। आगे आपको बताना है, भारत एक राष्ट्र नहीं 2 राष्ट्र है, किनका कथन है? बिल्कुल सही, मोहम्मद अली जिन्ना का कथन है। आगे बताना, कम्युनल ट्रायंगल नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया था? कम्युनल ट्रायंगल नामक पुस्तक की रचना जो है अच्युत पटवर्धन के साथ साथ जो है अशोक मेहता के द्वारा किया गया था। फिरोज शाह मेहता नहीं होगा, अशोक मेहता, यानी अच्युत पटवर्धन के साथ साथ कौन थे? डॉक्टर अशोक मेहता थे। कम्युनल ट्रायंगल। आगे बताना, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में जो है किसके साथ भगत सिंह ने बम गिराया था? बटुकेश्वर दत्त के साथ, सही है। आगे बताना है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर कहा था, किसने कहा था? लाला हरदयाल के द्वारा कहा गया था। यानी ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जो जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर किसने कहा था? लाला हरदयाल, ठीक है। लाला हरदयाल का संबंध किस पार्टी से? गदर पार्टी, जिसका स्थापना 1913 कहां में? सैन फ्रांसिस्को में। और इसके प्रथम महासचिव कौन थे? यानी कि कोषाध्यक्ष, सॉरी महासचिव बोला जाए, कोषाध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाखना थे। यानी कि जो है सैन फ्रांसिस्को में किसका? गदर पार्टी का स्थापना हुआ था, और इसके प्रथम कोषाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सोहन सिंह भाखना हो जाएंगे, ठीक है। आगे आपको बताना है, भारतीय गणतंत्र का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? हम जानते हैं राष्ट्रपति, नहीं तो प्रधानमंत्री निकलेगा ही सभी लोग से, ठीक है। राष्ट्रपति हो जाएगा। भारतीय गणतंत्र का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। आगे बताना है, किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है? अनुच्छेद 3 के तहत न प्रावधान है। अब अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का सृजन या गठन के बारे में कहा गया है, और अनुच्छेद 3 में क्या है? वर्तमान राज्यों की सीमाओं तथा नाम तथा सीमाओं में परिवर्तन। तो नाम तथा सीमा में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? क्षेत्र में वृद्धि हुआ। किस आर्टिकल में हो जाएगा? आर्टिकल 3 में हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे जान लीजिए, आर्टिकल 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश तथा गठन है ना। तो अब इसको याद कैसे रखना है? नए राज्यों का प्रवेश तथा गठन आर्टिकल किस में हो जाएगा? 2 में। पहले आर्टिकल में क्या है? वर्तमान में राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है पहला आर्टिकल में, और इसके दूसरा में क्या हो जाएगा? फिर आगे यानी 28 और 8 वर्तमान में है। बढ़ाने की बात करें तो नया राज्य का प्रवेश या गठन होगा तो आर्टिकल कितना हो जाएगा? 2। और वर्तमान में कोई राज्य है उसके सीमा में यदि परिवर्तन करते हैं या फिर नामों में परिवर्तन करते हैं तो आर्टिकल 3 हो जाएगा, ठीक। आगे आपको बताना है, जब किसी अधिकारी के द्वारा जो है किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय के द्वारा कौन सा रिट जारी किया जाता है? तो उसे परमादेश जारी किया जाता है। यानी किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का यदि हनन होता है, कहने का मतलब ऊपर वाला अधिकारी जो है उसकी बातों को नहीं मान रहा है, तो उस स्थिति में क्या करेगा? कोर्ट जो है परमादेश यानी आदेश जारी करेगा। कोर्ट आदेश जारी करेगा कि इस व्यक्ति का अधिकार का हनन क्यों हो जा रहा है। और यह जो है परमादेश यानी कहने बोले तो रिट जो है किसके किसके द्वारा जारी किया जाता है? एक तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा जारी किया जाता है। बताना है आपको सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है? तो आर्टिकल 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है कितने प्रकार का रिट जारी करता है? 5 प्रकार का जारी करता है। और हाई कोर्ट यानी बोले तो उच्च न्यायालय जो है कितने प्रकार का रिट? 5 प्रकार का। 5 प्रकार का उच्च न्यायालय भी। और किस आर्टिकल के तहत? 226 के तहत। अभी 6 बोल रहे हैं, हम जान रहे हैं। आप ये जो है हाल फिलहाल में एक क्या हुआ, यूट्यूब पे कुछ लोग पढ़ा रहे हैं 6 आप गूगल करके अच्छा से देखिएगा, या पहले से जो भी है टोटल 5 प्रकार का है रिट है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 226 यानी 226 के तहत जारी किया जाता है। आगे आपको बताना है, जब अभी देश में जो है क्या कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है या नहीं? बिल्कुल, अभी सभी जगह निवास कर सकते हैं। पहले आर्टिकल 370 के तहत था कि जम्मू कश्मीर में आप निवास नहीं कर सकते हैं। आपको यह बताना किस आर्टिकल के तहत जो है आप देश के किसी भी कोने में निवास कर सकते हैं? 19 का डी ना, ई की डी, ई हो जाएगा। 19 का ई हो जाएगा। 19 के ई में जो है आप देश के 19 के ई में जो है कहीं भी आप देश में निवास कर सकते हैं। और 19 के डी में था देश के किसी भी कोना में आवागमन कर सकते हैं, ठीक है। 19 का सभी याद है ना आप लोग को? एक बार रिवाइज करवा दें कि छोड़ दें? करवा दें। 19 का ए में बताइए क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। 19 के बी में बताना है, ठीक है।
कहने का तो यदि आपको बोलने आता है तो लोगों को एक साथ एकत्रित कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या बोले, सभा को बुला सकते हैं, आयोजित कर सकते हैं, यानी शांतिपूर्वक बिना हथियार का जो है आप सभा बुला सकते हैं। अगर सभा बुला लिए, आपके पास लोग हैं, तो आप कोई संगठन या फिर पार्टी बना सकते हैं, ठीक है। तो संघ बनाने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में, 19 के सी में हो जाएगा, ठीक है। सी हो गया। आगे यदि अगर आप संघ बना चुके हैं तो उस लोगों के पास इसकी जानकारी होना चाहिए। और जानकारी कैसे होगा, जब तक आप लोगों के पास जाके बताइएगा नहीं तब तक जानकारी नहीं होगा। तो देश के किसी भी कोना में आवागमन की स्वतंत्रता, यानी आप जा जाकर बता सकते हैं, किस में हो जाएगा, आर्टिकल 19 का 4 में यानी डी में हो जाएगा। देखिए हम जैसे आपको याद करने के लिए बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप जो है आप पार्टी बनाए उसको प्रचार कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता, ऐसा नहीं। हम याद करने के लिए बता रहे हैं कि देश के किसी भी कोने में आप आवागमन की स्वतंत्रता जो है, यानी पार्टी अगर बनाए यानी संघ बनाया तो उसको बता सकते हैं। ये बताने की स्वतंत्रता की बात नहीं बताया जा रहा है, आपको ये कहा जा रहा है कि आप देश के किसी भी कोने में आ जा सकते हैं। याद करने के लिए लॉजिक से आपको बता रहे हैं कि जो ऐसे याद करना है। आगे यदि कहीं आ जा सकते हैं, हो सकता है कोई जगह अच्छा लगे तो आप क्या कर सकते हैं, बस सकते हैं यानी रह सकते हैं। तो 19 के ई में क्या हो जाएगा, वहां पे आप बस सकते हैं किसी भी कोने में। अगर बस गए हैं तो आप कुछ ना कुछ संपत्ति अर्जित जरूर करेंगे वहां पे। तो यदि ज्यादा संपत्ति अर्जित करते तो वो अब संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार हो गया है, विधिक अधिकार हो गया है, यानी मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, जो कि 19 के किस में था, एफ में था। अगर आप संपत्ति यदि नहीं रखने दिया, कम से कम उतना संपत्ति जरूर रहना चाहिए जिससे जीविकापार्जन चल जाए, तो 19 के जी में क्या हो जाएगा, जीविकोपार्जन के लिए आप व्यवसाय कर सकते हैं, ठीक है। आगे आपको बताना है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि एक बार में अधिकतम कितनी समय के लिए बढ़ा सकते हैं, एक बार में अधिकतम 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। हम लोकसभा की अवधि पूछ रहे हैं, ठीक है। और ऐसा एक बार हुआ भी है, ठीक है, एक बार हुआ है। कब हुआ, इंदिरा गांधी के सरकार के समय हुआ था, और उसी बार जो है सरकार भी गिर गया था इंदिरा गांधी का। आगे आपको बताना है किन स्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। युद्ध या बाह्य आक्रमण, या फिर इसी का नाम जो है सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है, यानी यानी आंतरिक अशांति के जगह पे जो है सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। यानी पहले जो है आंतरिक अशांति के तहत भी जो है ये जो है राष्ट्रपति शासन यानी राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता था, जो कि अब जो है आंतरिक अशांति को हटाकर क्या कर दिया गया है, सशस्त्र विद्रोह। यानी कि 3 स्थिति में राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। एक तो या तो युद्ध की स्थिति में, या फिर बाह्य आक्रमण की स्थिति में, या नहीं तो सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। आगे आपको बताना है राष्ट्रपति शासन जो है किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन हम जान रहे थे राष्ट्रीय आपात 352 है, राष्ट्रपति शासन जो है वो 356 और वित्तीय आपात 360 हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना है 26 जनवरी 1950 से जो है राष्ट्रपति के पद के लिए प्रथम चुनाव होने तक भारत के अंतरिम राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कौन किए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही। आगे बताना पर्वत शिखर लाओत्से किस देश में स्थित है, तो लाओत्से कहाँ हो जाएगा, नेपाल में हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना तापीय संकुचन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, जेफ्रीज के द्वारा दिया गया था तापीय संकुचन का सिद्धांत जेफ्रीज के द्वारा। आगे बताना कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में, इक्वाडोर में, और इक्वाडोर के किस पर्वतमाला में स्थित है, एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। यानी कि जो है कोटोपैक्सी किस पर्वतमाला में, एंडीज पर्वतमाला में, किस देश में, इक्वाडोर में, ठीक है। आगे बताना पश्चिमी तटीय मैदान को जो है दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, कि मालाबार तट कहा जाता है। और मालाबार तट यदि राज्य में बोले तो किस राज्य के तट को, केरल के तट को जो है मालाबार तट के नाम से भी जाना जाता है। आगे बताना हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है, उड़ीसा में है, किस नदी पर है, महानदी पर हो जाएगा, सही है। आगे बताना बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, बिहार में। इसका स्थापना कब हुआ था, 1964 में स्थापना हुआ था इसका, ठीक है। आगे क्या, रूस के द्वारा बरौनी जो रूस की सहायता से शुरुआत हुआ था, ठीक है। आगे आपको बताना है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा रेखा का नाम 49वीं समानांतर रेखा हो जाएगा, सही है। आगे बताना दो स्थानों के जो है देशांतरों में 1 डिग्री के अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर होता है, तो 4 मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। और 1 घंटा में कितना, 7 मिनट, यानी कहने का था 15 डिग्री में जो है 60, यानी 1 घंटा में 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 1 घंटा में 15 डिग्री। आगे बताना मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है, स्पेन में है, सही है।
आगे बताना, लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? मेसेटा का प्रधान की बात करते हैं, स्पेन और फ्रांस दोनों के सीमा पे पड़ता है। वैसे यहाँ स्पेन ही दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से जो हो, स्पेन और फ्रांस दोनों में पड़ता है मेसेटा का पठार। आगे बताना, लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है लोहा, ठीक है। और जो है पेट्रोलियम किसमें पाया जाता है? अवसादी में। कोयला किस में पाया जाता है? अवसादी, ठीक है। आगे आपको बताना है, तंबाकू उत्पादन विश्व में अग्रणी देश कौन सा है? चाइना हो जाएगा सही है। विजन ऑफ साउंड किस ब्रांड के उत्पादों की विज्ञापन पक्की है? केनवुड का है। विजन ऑफ साउंड किस ब्रांड का है ये? तो ये केनवुड का है। आगे आपको बताना है, शून्य आधारित बजट से क्या तात्पर्य है? तो नए सिरे से बजट तैयार करना शून्य आधारित बजट कहलाएगा, सही है। आगे आपको बताना है, एंटीपायरेटिक दवा किसके लिए दिया जाता है? दर्द निवारक होता है, यानी बुखार को कम करने के लिए भी दिया जाता है एंटीपायरेटिक दवा। आगे बताना, फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो का रासायनिक नाम? सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है, सही है। आगे आपको बताना, नेत्रदान में जो है रोगी की आंख के किस भाग को प्रतिरोपण किया जाता है? कॉर्निया का किया जाता है, ठीक है। आगे आपको बताना, पेलाग्रा रोग का संबंध जो है किससे है? यानी विटामिन B3 किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B3 ना, नियासिन विटामिन B3 को बोला जाता है। और B5 का रासायनिक नाम पेंटोथोनिक एसिड हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना, चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण से हो दिखता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। चंद्रमा के तल से आकाश का रंग काला दिखना किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आगे बताना, खसरा रोग जो है किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है, सही है। आगे बताना, समान स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दों से मिलता है? समान स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दों से मिलता है? गुर्दों को मिलता है तो 24% भाग, ठीक है। आगे बताना, नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक कौन था? ठीक है, कारोथर्स हो जाएंगे। नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? कारोथर्स हो जाएंगे, जो कि कब किए थे? 1937 में किए थे, ठीक है। आगे बताना, देश में जो है कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व स्थित हैं? 14। देश में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहे हैं, टाइगर रिजर्व नहीं पूछ रहे हैं। ये 14 है, संख्या में 14 है, सही है। आगे बताना, नोकुरेक बायोस्फीयर किस राज्य में? मेघालय में। नोकुरेक मेघालय में है, सही है। आगे बताना, 7 सिस्टर्स यानी कि जो है किसे कहा जाता है? तो पूर्वोत्तर के 7 राज्य को 7 सिस्टर्स के रूप में जानते हैं। और 7 राज्य का नाम बताना है। हो गया, अभी तक नहीं पूरा हुआ। हम इनका देख रहे थे, काउंट कर रहे थे, नहीं पूरा हुआ। हो जाएगा, ठीक, कोई बात नहीं। सिक्किम को नहीं, सिक्किम को बरोदर कहा जाता है, 7 सिस्टर का बरोदर कहा जाता है, क्योंकि उसके सबसे ऊपर में है, ठीक है। सिक्किम छोड़ के बाकी इधर का जो भी राज्य है, देखिए याद कैसे रखना है, मैथ्स के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, A² MQNT, A² MQNT। A² में 2 हो गया, ठीक है। NQ 3 हो, 2 3 5, और NT कितना हो गया? 5 2 7, ठीक है। देखिए कैसे याद है। A² में कौन कौन हो जाएंगे? असम और अरुणाचल प्रदेश 2 हो गया। इसके बाद बताया MQ, मणिपुर मेघालय और मिजोरम, मणिपुर मेघालय मिजोरम, ये 3 हो गया MQ। और NT नागालैंड त्रिपुरा, टोटल 7 राज्य हो गया, ठीक है। आसानी से याद कर सकते, नहीं तो 7 का नाम याद रखे तो लगेगा कि 7 को इतना बड़ा याद रखे। क्या हुआ? A² MQNT, ठीक है। देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस, सही है। आगे आपको बताना है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। और इधर बच गया 22 मार्च को, कौन सा दिवस मनाया जाता है? जल संरक्षण दिवस। और इसके साथ साथ अपने बिहार राज्य का 22 मार्च बोल रहे हैं। जल दिवस वही, ठीक, तो जल संरक्षण दिवस दूसरा है। अलग जो है 10 अप्रैल जल संरक्षण 10 अप्रैल लगा है, ठीक। जल दिवस
ध्यान रखिए 22 मार्च, इसके साथ साथ जो है बिहार दिवस 22 मार्च को, इसको हम देखेंगे वैसे, लेकिन हम कहीं कहीं देखे हुए जल संरक्षण दिवस भी 22 मार्च को ही दिया हुआ है। खैर कोई बात नहीं, हो सकता है जो कोई लोग क्वेश्चन सेट किए होंगे कहीं ना कहीं से देखे ही होंगे। हाँ, तीनों दिया हुआ है, ठीक है, तो हो सकता है अलग दिया होगा, ठीक है। आगे बताना है आपको, प्रथम विश्व पृथ्वी दिवस की शुरुआत जो है 1970 से, ठीक है, प्रथम पृथ्वी दिवस की शुरुआत की बात कर रहे हैं। तो 1970 के यूनाइटेड नेशंस द्वारा जो है गेलार्ड नेल्सन की अध्यक्षता में की गई थी, ठीक है, जो कि 22 अप्रैल 1970 को पहली बार ऐसे अभी पढ़ने को क्या मिलता है, पर्यावरण दिवस है 5 जून 1974-73 देता है ना, कहीं 73 देता है, कहीं 74 देता है, ठीक है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून क्या 74 हुआ था, 74 भी देता है। आप पहले जितना पहले का बुक पढ़िएगा ना, सब में 1974 ही दिया हुआ है, अब 73 कर दिया है, ठीक है, ये जान लीजिए। पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो 1992 में हुआ था। और अभी पूछे आपसे पृथ्वी दिवस पहला कब जो है, अभी पृथ्वी दिवस में बोल रहे थे, हाँ, पहला विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था 1970 से, जो कि 22 अप्रैल 1970, ठीक है। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 से, ठीक है। आगे आपको बताना है, अंतर्राष्ट्रीय नेहरू गोल्ड कप का खेल का संबंध किस खेल से है। नेहरू गोल्ड कप का संबंध फुटबॉल से हो जाएगा, फुटबॉल से हो जाएगा। आगे बताना, सुधीरमन कप का संबंध किससे है, बैडमिंटन से हो जाएगा, सही है। आगे बताना, क्रिकेट का वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है वानखेड़े स्टेडियम, सही है। आगे आपको बताना है, भारत के प्रकाश पादुकोण का संबंध किस खेल से, बैडमिंटन से। राजीव बग्गा का संबंध किस खेल से है, बैडमिंटन से। सैयद मोदी का संबंध किस खेल से है, बैडमिंटन से। ये सब बैडमिंटन, प्रकाश सैयद मोदी, ठीक है, सैयद मोदी का संबंध जो है बैडमिंटन से ही है। आगे बताना, ओलंपिक खेलों में जो है स्विमिंग पूल में कुल कितनी लैन क्रॉस लैन होती है, 8 को होता है, सही है। आगे बताना है, लंदन का वेम्बले स्टेडियम किस खेल के लिए, फुटबॉल के लिए, वेम्बले स्टेडियम का संबंध फुटबॉल के लिए है। आगे बताना, मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं, ठीक है, भारतीय, हाँ, साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, जो कि भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा जो है, भारतीय ज्ञानपीठ संस्था के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे आपको बताना है, मिताक्षरा का संबंध किस से है, ठीक है, मिताक्षरा लिखा गया था विज्ञानेश्वर के द्वारा, और इसका संबंध है हिंदू उत्तराधिकार कानून यानी हिंदू विधि से संबंधित है मिताक्षरा। आगे बताना है, तेल और प्राकृतिक गैस ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है, देहरादून। ONGC का स्थापना कब हुआ था, 1956 में हुआ था ONGC का स्थापना, सही है। LIC का स्थापना कब हुआ था, 1956 में ही हुआ था। GIC का स्थापना कब हुआ था, 1972 में, यानी साधारण बीमा निगम GIC 1972, ठीक है। आगे बताना है, SBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1956 में SBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था, सही है। आगे बताना, सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के लेखक हैं, सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के लेखक हैं, ये तमिल भाषा के लेखक हैं। आगे बताना है, सिद्धार्थ को जो है ज्ञान प्राप्ति के पश्चात क्या कहलाए थे, बुद्ध कहलाए थे, सही है। आगे बताना है, पेड़ काटने पर उसके जो है तने गिनने वाले रिंग को जो है रिंग क्या प्रकट करते हैं, तो पौधे की यानी पेड़ की आयु को प्रकट करने का काम करते हैं, सही है। आगे आपको बताना है, मनु ये जो है और श्रद्धा किस रचना के पात्र हैं, मनु श्रद्धा जो है किस रचना के पात्र हैं, तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है कामायनी। कामायनी में जो है कामायनी के पात्र हैं कौन कौन हो जाएंगे, मनु और श्रद्धा। आगे बताना है, बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन, ये किसकी रचना है, जॉन मिल्टन का रचना है। और जॉन मिल्टन की रचना जो है किस में कहा गया है, पैराडाइज लास्ट में, ठीक है, पैराडाइज लास्ट में जो है कहा गया है, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। आगे बताना, ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा, ठीक है, जो कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। आगे बताना, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, सही है। आगे बताना है, पैराशूट से अंटार्कटिका पर छलांग लगाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, पैराशूट से जो है अंटार्कटिका पर छलांग लगाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, कमल सिंह ओबरा हो जाएंगे, कौन होंगे, कमल सिंह ओबरा, ठीक है। रहने देते हैं, बता दीजिए मैथ रीजनिंग, ठीक है, हाँ बता दीजिए ना, बहुत बच जाएगा तो लास्ट बचेगा तो कोई लोग करवा दीजिएगा, क्यों थोड़ा बिहार SSC में भी करवाना है, 23 जुलाई को उन लोग का भी एग्जाम है, ठीक है। क्या इसके अंतर्गत, G7 के अंतर्गत टोटल 7 देश है, और विकसित देश जितने भी है वो 7 देश है विकसित।
इसका ट्रिक हम कल बता देंगे, कल आएंगे क्यों ट्रिक बता देंगे।